Hello friends, this is Vijay Rajpusp and welcome to Learner Eyes by Vijay Rajpusp. Today we are going to discuss greatest integer function and least integer function. Greatest integer function महत्तम पूर्णांक फलन, यह होता क्या है? तो इसे हम लोग सबसे पहले सूचित करते हैं इस तरीके से, और इसका जो मान होता है हमेशा इसके मान से छोटा होता है। जैसे अगर आपके पास 2.4 दिया गया हो और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर निकालना हो तो इसका वैल्यू जो होगा 2 होगा। आप देख सकते हैं कि यह जो वैल्यू आएगा वो हमेशा इसके वैल्यू से क्या होगा, छोटा होगा। इस तरीके से यहाँ देखिए 2.9 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा हमेशा 2 होगा, इससे क्या होगा, छोटा मान होगा। 5.8 का 5 होगा, इससे इसका मान छोटा होगा। और 0.123 का मान 0 होगा जो इससे छोटा होगा। अगर -0.8 है तो उसका वैल्यू -1 होगा, चूंकि आप जानते हैं कि माइनस में जितना बड़ा अंक होता है उतना ही वह छोटा होता है। तो -0.8 से छोटा जो होगा -1 और -1.5 जो होगा उसका वैल्यू छोटा होगा -2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम छोटा वैल्यू लेते हैं। लेकिन अगर हम लिस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें, लघुत्तम पूर्णांक फलन की बात करें, तो इसे हम लोग इस तरीके से इंडिकेट करते हैं और इसका जो वैल्यू होता है इससे बड़ा होता है। यानी जैसे 2.3 का अगर लिस्ट इंटीजर फंक्शन लघुत्तम पूर्णांक फलन अगर निकाले तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, चूंकि इसका मान जो होगा वह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वो बड़ा होता है। 6.3 का तो इससे बड़ा 7 हो जाएगा, 4.9 का तो 5 हो जाएगा, 0.1 का 1 हो जाएगा और -0.1 का 0 होगा। चूंकि माइनस में जितना बड़ा अंक होगा उतना वो छोटा वैल्यू होगा, हमें बड़ा मान लेना है। -2.3 का जो वैल्यू होगा वह -2 होगा। तो ये है आपका ग्रेटेस्ट और इंटीजर ऑफ फंक्शन। आइए हम लोग इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इस दोनों का एक मिक्स है। आपको दिया गया है 2.1/3, यह है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और 5 - 1/4 यह जो है आपका, यह भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान निकालना है। और 2.1/3 यह जो है आपका लिस्ट इंटीजर फंक्शन है, और आपका 1.5 जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो आइए इसका मान कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान जो होता है छोटा होता है वैल्यू से, तो इसका हो जाएगा, चूंकि 2/1/3 यानी 2 से ज़्यादा है तो इसका छोटा होगा 2। यह जो है 5 से 1/4 कम है, तो कम है, यानी इसका अगर हम लिस्ट वैल्यू लेंगे तो हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। और ये देखिए लिस्ट आपका जो है, आपका लिस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, तो इसके में वैल्यू जो होता है बड़ा लिया जाता है। तो यहाँ पे बड़ा लीजिएगा तो 2 से देखिए 2.1/3, तो इससे ज़्यादा हम ले लेंगे तो 3 हो जाएगा। और 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, छोटा वैल्यू लेंगे यानी 1 होगा। तो कितना हो जाएगा ये, आप सॉल्यूशन कर ले बॉडमास से, तो 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, अगर इसे सॉल्व किया जाए तो कितना होगा, 3 और 2 5 होगा, और घटे 4 यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 1। यानी इस तरीके से अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लिस्ट इंटीजर फंक्शन दिया रहे तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। यह चैप्टर जो है नंबर सिस्टम के ही तहत है, यानी संख्या पद्धति जो है उसी के तहत हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लिस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना सीखा। तो आप इस तरीके से इसे ध्यान में रखेंगे। तो नंबर सिस्टम का और बहुत सारे वीडियो है जो आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।